अगर हम देखें तो बड़े महाज होते हैं, बड़े मोर्चे होते हैं, तो इबलागी जो मोर्चे हैं वो जब्बार साहब ने संभाले हुए हैं और भारत में जाके जो उनका मीडिया कह रहा होता है उसको बड़ा बबांगे दोहल वहाँ पर जवाब देते हैं। जब्बार साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप हर फॉरम से ही तकरीबन वहाँ से बैन हो चुके हैं। अब वो आपको प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, आपका एक्स अकाउंट भी उन्होंने बैन कर दिया है। सर, कैसा फील कर रहे हैं वैसे कि आप उस मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं कि सब कुछ बैन है आपका भारत में? अच्छी बात यह है कि बयानी की जंग पाकिस्तान जीत गया इसी के साथ। देखिए हमजा, ये हमारे लिए जो है ना वे कह लें कि एक सक्सेस है। मैं इसको देखता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसकी जीत हुई है। और जहाँ पर पाकिस्तान, अब देखो ना वहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से सिर्फ अब जर्नलिस्टों तक जो है ना ये चीज़ महदूद नहीं रही कि जनाब सिर्फ जर्नलिस्टों को बैन करना है या यूट्यूब को अकाउंट्स को, करंट अफेयर के लोगों को बैन करना। हमारे साथ इस वक्त इस ट्रांसमिशन में भी ज़ाहिर है हमारी जो अपने शोबिस के अपना जो पूरी एक खेप है उनको भी वहाँ पर जो है ना वो बैन किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ अपना हमजा साहब कि ये इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान अपना नुकसान कर रहा है। हिंदुस्तान, मुझे याद है कि जब ये उड़ी का अटैक हुआ था उसके बाद भी उन्होंने इस तरह के मेजर्स लिए थे और उस वक्त रईस फिल्म जो है वो मेरा ख्याल है माहिरा खान की जो है ना वो रिलीज हो रही थी। तो उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त भी इंटरेक्ट कर रहा था, तो उस वक्त मैंने जो है ना करण जौहर को रोते हुए बाकायदा सुना था कि जनाब मेरा सारा नुकसान आपने कर दिया। इसी तरह इस बार भी जो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। यही फर्क है रिस्पॉन्स का कि जो इंडियन ने जो रिस्पॉन्स दिया है हिंदुस्तान ने वो बिल्कुल एक बचकाना रिस्पॉन्स है हर मामले पे, एक नी जर्क रिएक्शंस हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक जो रिस्पॉन्स है वो मेजर्ड है, कैलकुलेटेड है, वेल थॉटेड है। आपने देखा कि उन्होंने जनाब सिर्फ ये मेजर्स लिए जी कि हम सरहद बंद कर देंगे, हम आपके मरीजों को यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, एक जो मेजर्स लिया कि हम आपकी एयर स्पेस बंद कर देंगे। अब उसमें आज के जो फिगर्स हैं उसमें एयर इंडिया के $600 मिलियन के नुकसान उसको हुआ है। वो अपनी गवर्नमेंट को खत लिख रही है जी कि फैसला आपने किया था, पैसे आप हमें दें। इंडिया गो जो है उसको जो है ना वो नुकसान हुआ है, उसके शेयर गिर रहे हैं। अब इंडिया गो को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो चूंकि कारपोरेट है, वो लिस्टेड कंपनी है, वो अपना शेयर, वो जो लॉस है उसको जो है ना वो अनाउंस करने से डर रही ताकि उसके शेयर बिल्कुल गिर जाएंगे। इसी तरह उन्होंने जो सिंध ताज मुआहदे से निकलने की बात की, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंध ताज मुआहदे से निकलने के लिए तो उन्होंने 2016 से कोशिश कर रहा है। 2016 से नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जिसका मकसद सिर्फ उनको जो है ना वो प्रपोजल देना है कि हम सिंध ताज मुआहदे से कैसे निकल सकते हैं, पाकिस्तान का पानी कैसे रोक सकते हैं। 9 साल हो गए हमजा, 9 साल हो गए हैं। वो टास्क फोर्स जो है ना वो सर मार रही दीवारों को, वो मोदी को समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है जब्बार साहब, आप साथ ही रहेगा। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। दिफाई तज्जियाकार हैं ये। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा जनरल साहब कि जो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और पहलगाम का जो सारा का सारा ड्रामा रचाने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी भारत को मुंह का खानी पड़ रही है, कितना बड़ा नुकसान इन्होंने अपना ही किया है इस ड्रामे के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, भारत की जो मोदी और हिंदुत्व की थिंकिंग है ये अपनी एप्लीकेशन कर रही है और ऑफ कोर्स उन्होंने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी पूरी एप्लीकेशन के बीच में जो मिसिंग पीसेज है ना जी, वो फंडामेंटल जो चीज है वो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो हिंदुत्व की सोच है, जो मोदी की सोच है, जिस आरएसएस के गमले में वो उनका जन्म हुआ और ये अभी तनावर दरख्त बन गया और आइंदा भी ये हमारा मुकाबला तो इस सोच के साथ रहेगा। ये भारत के अंदर अकलियतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने नेबरहुड में किसी मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अपने ये जो रीजनल हेजमॉन डिजाइन है उसमें देयर इज ओनली वन कंट्री जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको फख्र होना चाहिए और हम सबको फख्र होना चाहिए इस पे, और वो है पाकिस्तान जिसने इसको चैलेंज किया है। तो अब ये इसकी जो एप्लीकेशन हो रही है, मुसलमान सबसे बड़ा विक्टिम, तो देखिए इस दुख की घड़ी में हमें वो अफसोस हो रहा है मुझे भारत की आवाम का जी, उनके साथ हमें सिंपैथी करनी चाहिए। अभी आप मेरे ख्याल में प्रोग्राम में किसी से बात कर रही थी, माय अपॉलॉजीज, मुझे अभी इस वक्त पता नहीं पार्टिसिपेंट क्या, लेकिन आप बात कर रही थी कि जी आपको किसी को बैन कर दिया गया है, आपके जो मेहमान यहाँ पे बैठे हुए, इट्स अ प्राउड मोमेंट। तो वो बेसिकली जुल्म भारत की आवाम के साथ दुख उनको होना चाहिए कि उनको सच्चाई से दूर रखा जा रहा है, एक शरेड हालात में उनको रखा जा रहा है और पूरा एक हिजान जो है ना जी वो बर्पा कर दिया गया भारत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैलेंस्ड, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और सबसे बढ़ के ये कि नेशनल विल है टू रिस्पॉन्ड टू एनी चैलेंज। भारत तो क्या दुनिया को कोई मुल्क जब चैलेंज करेगा तो हम उसको लेंगे जी, इसको बिल्कुल इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की आवाम है जी। जिस तरीके से मीडिया, ये एक चीज हमें सबको समझने की जरूरत है कि हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। हाइब्रिड वॉर का मतलब ये होता है कि जो 24 करोड़ आवाम है, विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान, ईच वन ऑफ अस इज अ टारगेट। ये जो हम सेल फोन लेके फिर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में है, ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं हमने, ये अवाम और अफवाज के दरमियान में दरार पैदा करके अपने मजमूम मकासद को पूरा करना चाहते हैं। और फिर जो नादान दोस्त हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉक्सी का हिस्सा बन गया, इस पर पूरी डिबेट हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ भारत इस रीजन को डिस्टेबलाइज करके अपने हेजमोनिक हिंदुत्व का जो डिजाइन है, ये भारत का डिजाइन नहीं, इसको हिंदुत्व का डिजाइन किया, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर शऊर लोग भी हैं, अक्लमंद लोग भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। वो समझते हैं कि जंग जो है भारत को ज्यादा नुकसान देगी, वरना अभी तक 80 साल से जी पाकिस्तान का हशर नशर कर दिया होता अगर जंग। बिल्कुल ऐसे ही है। जनरल साहब साथ ही रहिए। गामिर साहब, अगर हम देखें जिस तरह से शिफा साहिबा भी पहले फरमा रही थी कि ये भी बात हो रही है साथ साथ कि पाकिस्तान जब भी भारत की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई होती है, दरअंदाजी की कोशिश होती है, तो पाकिस्तान कहता है कि जी हमारी रिस्ट्रेंट पॉलिसी है। क्या हमें अब देखना चाहिए कि सिर्फ सफारती महाज पर नहीं, हमें असर्टिव पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए कि कुछ प्रोएक्टिव भी होना चाहिए? पाकिस्तान क्यों नहीं उस पॉलिसी की तरफ जाता? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टांस लिया है और उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप हमारी तरफ मेरी आंख से देखेंगे तो हम आपको उसका भरपूर जवाब देंगे। और जो ये बार बार कहा जाता है कि नहीं, हमें इंडिया के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर दुश्मन आप पे हमला करता है तो आपके पास उसका जवाब देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। जब आपके पास चॉइस नहीं है तो देन यू हैव टू गो विद योर ऑल पावर। व्हाई नॉट? हम ये बात बिल्कुल बबंगे दाहल कहें कि ठीक है, अगर आप किसी तरह की अग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक का सोचेंगे तो हम डबल ताकत से उसका जवाब जरूर देंगे। अदरवाइज जैसे सिंतास मुआहिदा, ये टेस्टर्स होते हैं, ये और कुछ नहीं होता। आपको कहा जाता है हम इसे मुअत्तल कर देंगे। आपके अंदर इतनी ताकत होती तो आज से 60 साल पहले इसे मुअत्तल कर चुके होते। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, आज भी नहीं है और होगी भी नहीं। और इसके साथ जैसे एक बात मुनीफ फारूक साहब की मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ। उन्होंने दो चीज़ें कही कि FATF में चाइना जो ग्लोबली है, इसका जो हेड ऑफिस है वो तो पेरिस में है, और इसमें एशियाना ओरिजिन और एशियाना यानी एशिया के ओरिजिन में इसको इंडिया को एक थानेदार बना दिया गया है कि वो थानेदार बन के ऑब्जर्व करता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन देता है और उसकी ऑब्जर्वेशन को आगे जो है ना वो पुट अप किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी हार्ड एफर्ट के साथ पाकिस्तान के उन तमाम 36, 37 जो भी इनके थे एक्ट्स थे, उसमें पाकिस्तान को क्लियर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नेवर इन सपोर्ट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग किसी भी जगह पे।